मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो कोल्ड डे की कंडीशन बनी हुई है, यानी गोरखपुर में 10 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर था, वैसे ही लखनऊ में और फुर्सतगंज हो गया, हिसार है, अंबाला है, यानी कि कई इलाके हैं जो उत्तर भारत में, यानी कि पंजाब हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो सामान्य से काफ़ी ज़्यादा नीचे है। अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर यानी दिन के अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे कम हो जाते हैं और जो न्यूनतम तापमान है यानी जो सबसे कम तापमान रहता है वो 10 डिग्री के नीचे होता है, तो उसको कोल्ड डे कंडीशन कहते हैं, यानी कि जो ठंडा दिन कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो पूरे दिन धूप नहीं निकल पाती, अगर निकलती है तो बहुत हल्की निकलती है, जिससे कि पूरे दिन सर्दी का एहसास होता है। तो ये स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। और जब घना कोहरा छाता है, आपको पता है कि धूप नहीं निकल पाती, जिससे कि मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ नहीं पाते। और एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है। अब जम्मू कश्मीर में और गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन सारे इलाकों में रेन और स्नोफॉल यानी कि बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश में भी तेज बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर ही अभी फिलहाल स्नोफॉल या बारिश होगी। और जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अफगानिस्तान से भी पीछे है, ये 10 तारीख तक यहां पहुंचेगा। और इसका प्रभाव जब होगा तो इसके प्रभाव से 11 और 12 जनवरी को उत्तराखंड के कई भागों में बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना है, यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है कि पश्चिमी गड़बड़ी या पश्चिमी विक्षोभ जिसको कहते हैं, वो मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं और पश्चिमी हवाओं के साथ ये पश्चिम दिशा से आते हैं, इसीलिए इनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। ये बीच में जैसे कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ तक कोई बहुत बड़ा पहाड़ या पर्वत श्रृंखला इनको नहीं मिलती है। जब ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ों तक पहुंचते हैं तो यहाँ इनको रुकावट मिलती है या बर्फबारी देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो सर्दी की बारिश होती है वो इसी के प्रभाव से होती है, लेकिन इस बार अभी तक सर्दी की बारिश नहीं हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि सर्दी की बारिश जब होती है तो फसलों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाता है। और अब हमें उम्मीद है कि हो सकता है कि 12 तारीख के आसपास पंजाब और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के उत्तरी भागों में हल्की फुल्की बारिश हो जाए, लेकिन दिल्ली एनसीआर और जो दक्षिणी हरियाणा है जैसे नारनौल हो गया और महेंद्रगढ़ है और बाकी जो इलाके हैं, इन इलाकों में रेवाड़ी, जींद, रोहतक, इन इलाकों में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। उसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केवल ऊपरी भागों में, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर वगैरह में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। लेकिन जो दक्षिणी भाग हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, एटा, कानपुर, ये जो इलाके हैं ये शुष्क रहेंगे। तो यानी कि ये कोहरा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और जो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी, यानी 1.9 डिग्री टेम्परेचर दिल्ली ने देखा है, जो पिछले 10 सालों में जनवरी के महीने का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 13 जनवरी 2013 में 1.9 डिग्री गया था और 2014 में 2 डिग्री गया था, यानी कि इस इतने सालों के बाद इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है। और अब ये धीरे धीरे कल से तापमान बढ़ेंगे और सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये 12-13 तारीख तक रहेगी। लेकिन जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पिछले वाला, ये वाला भी आगे निकल जाएगा और स्नोफॉल हो चुकी होगी, तो यहाँ पर जब स्नोफॉल हो चुकी होगी, ये पूरा इलाका जब बर्फ से ढक गया होगा, तो यहाँ से जब ये उत्तरी हवाएं इस तरह से चलेंगी तो क्या होगा कि 14 और 15 जनवरी से एक बार फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जहां पर राजस्थान और गुजरात में जहां तापमान बड़े हैं वहां, और मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में कड़ाके की सर्दी एक बार फिर आ जाएगी। यानी कि दिल्ली में जो 7-8 तारीख डिग्री तक तापमान 10, 11, 12 तारीख को पहुंच जाएगा, वो एक बार फिर 3-4 डिग्री तक गिर सकता है। और उसी तरह की कड़ाके की सर्दी पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत को देखने को मिलेगी। मध्य भारत की बात करें तो जैसे नलिया वगैरह के मैंने एग्जांपल दिया कि 2 डिग्री से 12 डिग्री पहुंच गया, और उसी तरह से राजस्थान के कई इलाके हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश है और जो मुंबई वगैरह है, इन सारे इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर बढ़ गए हैं, यानी कि जो सर्दी है काफ़ी कम हो गई है। सिंगल डिजिट में जो तापमान थे वो डबल डिजिट में आ गए हैं। तो अब क्या है कि 2 दिनों के बाद जो टेम्परेचर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान इनमें गिरावट देखने को मिलेगी, 2 दिनों के बाद ही बढ़ेंगे। और अभी जैसे तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, इसमें जो तापमान गिर रहे हैं वो अगले 24 घंटों तक कुछ और गिरेंगे, यानी 2 दिनों तक हल्के हल्के इसमें गिरावट और देखने को मिलेगी, ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और उसके बाद ही जाकर के थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। तो पूर्वी भारत में भी कोई बारिश नहीं है, हालांकि कोहरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार और ये गंगे पश्चिम बंगाल के छोड़ करके यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल में छाया रहेगा और इसके कारण क्या होगा कि कोल्ड डे कंडीशन अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे धूप निकलेगी, धूप की अवधि बढ़ेगी और थोड़ा सा दिन में जो तापमान है बढ़ेंगे, यानी कि राहत मिलने की संभावना 2 या 3 दिन के बाद ही पूर्वी भारत को दिखाई दे रही है। उत्तर पूर्वी भारत में कोई भी बारिश की गतिविधि नहीं है और मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश के बारे में हमने बता दिया। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है। झारखंड में जैसे कि खूंटी, चाईबासा, धनबाद, पाकुर, बांकुरा और जो जमशेदपुर, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे, मौसम ठंडा रहेगा। अंबिकापुर, सरगुजा से लेकर कोरिया, कोरबा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, रायपुर, बलौद बाजार और जो जगदलपुर है यहाँ तक छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की सर्दी जारी रहने वाली है। और जो तेलंगाना में हमने देखा कि तापमान आदिलाबाद, निजामाबाद, वारंगल, खम्मम और जो हैदराबाद हो गया, मेडक है, ये सारे इलाकों में बहुत तेजी से गिरे हैं। अभी 2 दिनों तक और हल्की हल्की गिरावट होगी, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा राहत मिलने की संभावना, यानी कड़ाके की सर्दी दक्षिण भारत में भी उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, इन सारे इलाकों को देखने को मिल रही है। अब रायलसीमा और तमिलनाडु में भी बारिश तो नहीं है, लगभग समाप्त है, लेकिन तापमान यहाँ पे भी गिर सकते हैं। केवल कोस्टल तमिलनाडु में छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना, कर्नाटका और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पूरी तरह शुष्क बने रहेंगे। पहाड़ों पर भारी हिमपात की संभावना है, बाकी हिंदुस्तान शुष्क रहेगा और जो ये कोस्टल तमिलनाडु है यहाँ पर छुटपुट बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको लगातार अपडेट दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें